जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। आप सभी जानते होंगे, अगर शायद नहीं जानते हैं तो अब आज मेरी इस वीडियो के जरिए आप जान सकते हैं। आप सबको पता है कि जैसे कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और पितृपक्ष में हमें एक दीपक जरूर अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, मगर हाँ, कुछ नियम के अनुसार करना चाहिए। वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो लोग अक्सर कर देते हैं। तो वो दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मगर वो गलतियां ना करें, उसे नियम के अनुसार और सही समय पे सही तरीके से उस दीपक को प्रज्वलित करें, जिससे कि उसका असर पूरा हमारे पितरों को जाए और उसका फल हमें अवश्य मिले, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए और हमें आशीर्वाद अवश्य दें। कई बार क्या होता है, सबसे पहले कि अगर पितृ हमारे नाराज हैं, हमसे खफा हैं, तो हमारे घर के सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और दूसरा होता है कि अचानक ही हमारे घर में आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास नहीं करती और खर्च होने के जरिए पता नहीं कहां कहां से बन जाते। पैसा आया नहीं, क्यों पानी की तरह बह गया, पता ही नहीं चला कि अचानक कैसे ये सब खर्चा शुरू हो गया। तो इस तरह के परेशानियों से बचने के लिए बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगे, उनके विवाह संबंधी अड़चने दूर हो, उनको अच्छी नौकरी मिल सके, उनके आपके खुद के कारोबार में तरक्की हो, उनके फ्यूचर अच्छा हो, उज्जवल हो, किस्मत सबकी चमक जाए, तो आप अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न कीजिए इस श्राद्ध पक्ष में। तो आपने इन 16 दिनों में एक दीपक प्रज्वलित करना है। ये मैं बता दूं कि इन 16 दिनों में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमें सभी जानते हैं कि जो ये पितृपक्ष होते हैं, ये हमारे पूर्वजों को अर्पण होते हैं और हमारे पितरों को भगवान सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, इसलिए कि हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का ही तो खून है। हमारे पूर्वज अगर हमसे नाराज है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? तो सबसे सर्वप्रथम अपने पूर्वजों को खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो आपने करना क्या है, एक दीपक, अगर संभव हो सके तो आप आटे का दीपक बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो भी है आप वो ले सकते हैं। आटे का दीपक बनाएंगे तो मैं ये बता दूं कि आटा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए जब आप उसका दीपक बनाएं, और उसमें नमक ना मिला हो। बिल्कुल ही सादा आटा गूंद लीजिए। और अब आपने ये दीपक शाम के समय सूर्य अस्त के बाद प्रज्वलित करना है। ध्यान से सुन लीजिए। आप नहा धो ले सकते हैं तो नहा लीजिए, नहीं तो फिर आप हाथ मुंह धो के स्वच्छ हो जाइए। कपड़े जरूर बदलिए, सारे दिन आपने खाना पीना खाया होता है या शौचालय गए होते हैं तो आप अशुद्ध होते हैं, इसीलिए आप कपड़े को बदल लीजिए हाथ मुंह धोने के बाद। अब आपने एक दीपक बना लिया। दीपक में अगर संभव है तो आप घी डाल दीजिए, अगर नहीं तो फिर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। सरसों का तेल डाल दीजिए। लंबी बत्ती आपने बनानी है, रुई की, ध्यान रखिएगा। अब आपने ये दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा, जो भी आपके घर में दक्षिण दिशा है, आप वहां पे ये दीपक जलाएंगे। किसी कमरे में अगर वो है, अगर आपका कमरा वो खाली और दक्षिण दिशा आपको मतलब साफ है, वहां पे कुछ नहीं है, तो आप वहां पे गंगा जल से उस जगह को साफ कीजिए और वहां पे इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। अगर नहीं है तो आप आपकी रसोई घर में, अगर ये दक्षिण दिशा है संभव कि आप वहां जला सकते तो वहां जलाइए। अगर वो भी संभव नहीं है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने मुख्य द्वार पे, आपकी जो दहलीज है, आप वहां पे एंट्रेंस गेट के पास ये दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब आपने दीपक प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले तो जिस जगह पे आप दीपक जलाने जा रहे हैं उससे पहले आप साफ कर लीजिए, पानी से हल्का सा पोंछिए, साफ कीजिए। उसके बाद आपने दीपक, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, दीपक ऐसा नहीं जमीन पे रखना, इसका असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपने जला भी दिया तो इसकी हमें कोई भी अच्छी मतलब नई बेनिफिट्स मिलते। तो इसीलिए आपने जब ये दीपक जलाने जा रहे हैं तो आप या तो एक प्लेट में रखिए, ठीक है, प्लेट ले लीजिए, आप प्लेट में रखिए। नहीं तो आप थोड़ा से ही चावल लीजिए, उसको रख दीजिए जमीन पे, फिर उस पे दीपक रखिए। और बहुत अच्छा, अगर आपकी क्षमता है तो एक थाली या प्लेट में कम से कम इतना, जैसे कि 250 ग्राम चावल रखिए, उसके ऊपर आप ये दीपक प्रज्वलित कीजिए, अगर आपकी क्षमता है तब। नहीं क्षमता है तो आप जरा से एक चुटकी चावल रख के फिर आप ये दीपक रखें, मगर इस दीपक को खाली जमीन पे ना रखें। या आप चावल नहीं रख सकते तो किसी भी प्लेट के ऊपर आप ये दीपक प्रज्वलित कीजिए। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप चावल के ऊपर रख दीजिए, फिर उस चावल को आप किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए। कम से कम अगर उसे आप इतना चावल दे रहे कि उसके घर में बन सके एक समय।
तो अगर आपकी क्षमता है तो कीजिए ऐसा, नहीं तो बस जैसे मैंने बताया प्लेट पे रखिए, नहीं तो आप थोड़ा सा चावल रख के उस पे दीपक को प्रज्वलित, जी दीपक डायरेक्टली आपने जमीन पे नहीं रखना है। अब दीपक में आपने जो लंबी बत्ती बनाई है, बत्ती बना के आपने जला दीजिए। अब ध्यान रखिएगा कि दीपक की जो लौ है वो दक्षिण दिशा की ओर ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपने वहीं बैठ के अपने पितरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुक चुके हैं वो शुरू हो जाए, वो अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए, आपके घर में जो अचानक ही आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है वो सब दूर हो जाए, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे। प्रार्थना कीजिए कि हे हमारे पूर्वज, आप तो आगे आगे चले गए, पीछे बरकत छोड़ के जाइए, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, अपना आशीर्वाद हम सब पर, हमारे बच्चों पर हमेशा बना के रखिए। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो ये अचूक सा उपाय आप एक बार करके देखिए। जानते सभी हैं, करते नहीं हैं। नियमानुसार आप ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष में यह दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अगर हाँ आप ये 16 दिन नहीं जला सकते हैं, नहीं जला पा रहे हैं, तो आपने जैसे कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा और अमावस, एकादशी और आपकी पूर्वजों की जो पुण्य तिथि होती है उस दिन ये दीपक आप जरूर प्रज्वलित कीजिए। घर का मुखिया अगर नहीं किसी कारणवश कर पा रहा या महिला नहीं किसी कारणवश कर पा रही, तो घर का कोई भी सदस्य हो वो इस दीपक को अवश्य प्रज्वलित करे। ये 16 दिन आप जरूर करके देखिए। छोटा सा अचूक सा ही तो उपाय है, आप करके देखिए। अगर आपके जीवन की परेशानियां दूर ना होती हो तो फिर कहना होती हैं, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते, सिर्फ एक दीपक ही तो प्रज्वलित करना है उनके नाम से। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।